आरएसएस हमारी आज़ादी के पूर्व से वह संगठन है जो राष्ट्रवाद को प्रबलता और इस तरह के वातावरण करने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं, उसके साथ किसी की भी सहानुभूति कतई नहीं होनी चाहिए। अगर जो कोई सहानुभूति रखते हैं तो वो भी उस राष्ट्रद्रोहियों के अंग माने जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पटना एसएसपी ने पीएफआई संगठन की तुलना आरएसएस से की, उसके बाद राजनीति गर्म हो गई। पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब जाकर के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने आरएसएस के ऊपर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस की खूबियां और उसका इतिहास को उन्होंने याद किया। पहले सुनिए विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। जहां हर जगह आप देखते थे कि आतंकवाद का खौफ दिखाई पड़ता था, बम विस्फोट होता था, दहशत की माहौल बनती थी। आज जब देश का एक मजबूत नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस खौफ को कम किया, जहाँ तहाँ बम विस्फोट की ये श्रृंखला बंद हुई। और ये श्रृंखला बंद होने में जिन लोगों की भूमिका राष्ट्रवाद के साथ जुड़ने का रहा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस का रहा, जो राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक, माँ भारती के संतानों के प्रति सहिष्णुता की भाव, सम्मान की भाव को अपनाया है। साफ कहना कि जो भी माँ भारती की धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो माँ भारती का संतान है। उसका उत्थान, उसका कल्याण हमारा ध्येय है। और जो ये मन के अंदर एक सकारात्मक भाव लाता है, आपदा विपदा में जो आगे बढ़कर मदद करता है, बिना जाति, धर्म, लिंग भेद का, जो हमेशा राष्ट्र के हित की बात करता है, उसके बारे में किसी भी तरह की नकारात्मक सोच भी गलत है। और ऐसा सोच हम नहीं मानते हैं कि किसी के मन में आएगा, और खास के पढ़े लिखे लोगों के मन में। आरएसएस हमारी आज़ादी के पूर्व से वह संगठन है जो राष्ट्रवाद को प्रबलता, स्वाधीनता के प्रति और स्वदेशी के प्रति सजगता, सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान का भाव जगाने का काम किया है। और अपने स्वाधीनता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जिसके मन के अंदर भाव नहीं जगेगा, उस राष्ट्र को गुलाम होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बरसों की गुलामी से सबक लेकर आज फिर से सबको जागृत होने की जरूरत है। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध से विरुद्ध एक माहौल खड़ा करना है। नए जनरेशन को, नए पीढ़ी को किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध के माहौल का वातावरण नकारात्मक बनाने वाले लोगों के प्रति हमेशा सजग, सतर्क और सावधान रहना है। और इस तरह के वातावरण करने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं, उसके साथ किसी की भी सहानुभूति कतई नहीं होनी चाहिए। अगर जो कोई सहानुभूति रखते हैं तो वो भी उस राष्ट्रद्रोहियों के अंग माने जाएंगे। इस तरह के आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को पोषित करने वाले लोग, क्योंकि आज़ादी के जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो ऐसे लोगों के लिए इस राष्ट्र में कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। ये आवश्यक है और ये संकल्प सबके मन के अंदर आना चाहिए जो राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये धरती हम सब की है और ये धरती जाति, धर्म से ऊपर है। यहाँ न जाति का महत्व होगा, न धर्म का महत्व होगा। राष्ट्रवाद पहली हमारी प्राथमिकता होगी। इसके साथ कोई भी विषय से समझौता नहीं हो सकता। तो आपने देखा विजय सिन्हा ने आरएसएस को बताया है कि आज़ादी के समय से देश और भारत के जो कह सकते हैं राष्ट्रभक्ति है, जो राष्ट्र के निर्माता में उनका बहुत बड़ा योगदान है आरएसएस संगठन का। उनका कहना है कि आरएसएस जो विचारधारा को समझती है, जो विस्तार करती है, उससे राष्ट्र निर्माण होता है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।